आप सुन रहे हैं रेडियो एलजे 90.8 एफएम। मैं हूं निमित और आज हमारे साथ स्टूडियो में है ट्विन स्ट्रिंग्स बैंड और बैंड के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। यस, वी स्टार्ट विद Hello guys, I am Sahil. I am the keyboardist of the band and we are so happy to be here. हाय, मेरा नाम मोहित है और मैं परकशनिस्ट हूँ बैंड का। Hey guys, I am Sagar. I am the guitarist of the band and I also produce video. Hi everybody, this is Manav. I am the music producer and the singer of the band. सो मुझे जहाँ तक पता है कि आपके बैंड में से 3 लोग ऐसे हैं कि जो इंजीनियर हैं, जो पढ़े लिखे हैं। सो मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि ये इंजीनियर का मतलब जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनका ये सीन क्या होता है कि भाई मैंने देखा है कि हमारे रेडियो फील्ड में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के फिर रेडियो में आता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है उसके पीछे कि इंजीनियर अपना फील्ड छोड़ के क्रिएटिव फील्ड में आ जाते हैं? तो आपके यहाँ पे भी इंजीनियरिंग के? यस बिल्कुल है। तो देखिए 2 टाइप के इंजीनियर निकलते हैं, एक जो पढ़ के निकलते हैं, एक जो बिना पढ़े लिखे निकलते हैं। तो हम सागर में तो वो वाले थे जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। माना वाला जो पढ़ के निकला। तो ये इसके लिए क्लैप। अरे वाह, क्या बात है। फिर भी सेम चीज कर रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं था, म्यूजिक ही करना था, बचपन से ही Okay. करते थे। बट आई थिंक इसका राइट आंसर ये होगा कि इंजीनियरिंग करते टाइम आप कुछ सब कुछ पढ़ लेते हो और सारे मेरे पेशे लिए से इंजीनियरिंग ऐसा था कि वो करके मैं समझ आ गया ये तो मैं नहीं कर सकता। ओके सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ओके, अच्छा आप चारों मिले कैसे और ये आपका जो बैंड है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ? सो सागर साहिल तो मिले मम्मी पापा की वजह से, ट्विंस हैं। यस एंड उसके बाद हम मोहित इज माय मामूज सन, मतलब मेरे मामू का बेटा है, तो हम तीनों तो फैमिली हो गए। Okay. नेपोटिज्म है हमारे ग्रुप में। देन वी हैव मानव जो बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप में था, एंड डीपीएस हाइट, एंड वी वर जस्ट जैमिंग, मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग म्यूजिक, और उसी जर्नी में हम मिले इन सितारे से एंड एक फैमिली बन गई। ओके नाइस। तो आपका जो बैंड है ट्विन स्ट्रिंग्स, वो नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? एक तो आपको पता चल गया, यस ट्विन। यस, ओह नाइस। सो बेसिकली हम तो सिर्फ ट्विंस थे, काफी नहीं थे हम बैंड बनाने के लिए। Okay. तो we जब added हम the इससे strings मिले to the band. तो द ट्विंस एडेड स्ट्रिंग्स टू द बैंड। दैट्स व्हाई इट ओके, सो इस तरह से नाम पड़ा ट्विन स्ट्रिंग्स। मानव, आप जनरली इतने शांति होते हैं या आज कुछ है ऐसा? हाँ, मैं थोड़ा इतना ही शांत होता हूँ। नहीं, आज ज़्यादा शांत भी है। तो बोलने नहीं देते। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ऑलमोस्ट नवंबर से अब तक लगातार शोज कर रहे हैं। ओह तो गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि इतने शोज मिलने शुरू हो गए, हमने सोचा नहीं था कभी। तो हर रोज़ 4-4 घंटे की नींद लेके किसी तरह बहुत थके हुए हैं आज भी। लेकिन आज का मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी, बिकॉज पता है कि क्राउड होगा, बच्चे होंगे, Yes, सब बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। एक्साइटमेंट होगी, तो Yeah. वो थकान सारी चली जाएगी। यस, एंड आई एम श्योर को सबको बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल। यस, ओके। सो एज अ बैंड आप लोगों का फर्स्ट कॉम्पोजिशन क्या था, तो हमें वो थोड़ा गा के सुनाएंगे? यस मानव। फर्स्ट कॉम्पोजिशन वाज ढलती रहे, एक सॉन्ग, लव सॉन्ग था जो कि आई थिंक 2018 में शायद हमने रिलीज़ किया था। तो उसका कोरस मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। यस। ये कैसी आंखें तेरी, ठहर जाए हम इन पे, ये कैसी बातें तेरी, बहक जाए हम इनसे, तुमसे बातें करते रहे हम, और ये शाम ढलती रहे। सुपर सुपर, थैंक यू। सो आपने जितने भी सॉन्ग्स आपने कंपोज किए हैं जी। आपके खुद के जो बैंड के हैं, उसमें से इंडिविजुअली आप सबका फेवरेट कौन कौन सा है? यस, वी स्टार्ट विद साहिल। साहिल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन ही है वो सॉन्ग। कौन सा? अपना बताते हैं। मानव ने जो इतना सुंदर बना दिया और लिख दिया वो सॉन्ग, मुझे लग रहा है हम वैसा दूसरा गाना बना पा रहे हैं या ढूंढ पा रहे हैं। तो आई थिंक दूरी इज दूरी। ओके, दूरी, यस। वो थोड़ा पर्सनल। सेम मेरा भी है, बट मुझे मेरा ऐसे हो तुम भी मेरा फेवरेट है। ओके। मेरा फेवरेट है, वो भी रिलीज ही नहीं हुआ है, वो आने वाला है, सो दैट्स अ सरप्राइज। बट अभी तक के गानों में दूरी। ओके। और मानव आपका? मेरा भी दूरी। दूरी। So, दूरी वी आर ऑन द सेम पेज। वो सटल मार्केटिंग भी होगी आने वाले गानों के लिए।
#marketing। ओके, सो आप आज अहमदाबाद गुजरात में हैं जी और यहाँ पे एलजे यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने वाले हैं। मेजरली स्टूडेंट्स गुजराती होंगे, जी। तो उनके लिए कोई गुजराती गाना आपने कोई प्रिपेयर किया है कुछ? गुजराती गाना हमने एक प्रिपेयर किया था, ओके, पर हमारे ग्रुप में डिबेट चल रही थी कि वो करे कि ना करे, बिकॉज वो बहुत ही काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वो right. गाना। तो हमें लग रहा था कि थोड़ा ऐसे क्लीशे ना हो जाए कि हम भी वही गाना आके परफॉर्म करें। ओके, पर हम ज़रूर सुना सकते हैं थोड़ा सा, हाँ बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे मुझे पता चला कि मोस्टली गुजराती क्राउड है यहाँ पे। यस, गाना तो आप सबने गेस कर ही लिया होगा। આવી ગઈ રાત મન ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी बात रे हाँ चौगाड़ा तारा है छबीला तारा है रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी बात वे। क्या बात है, पूरा नवरात्रि वाला माहौल यहाँ पे स्टूडियो में। और हम बोले में बैठे बस स्टार्ट ही करना था हमें गरबा। अगर फाल्गुनी पाठक बिजी है तो हमें को बुलाएं। बिल्कुल, तो एक मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नवरात्रि में आपका एक शो यहाँ पे फिक्स करवा लेता हूँ। अच्छा चलो, एलजी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें अभी जो सुन रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए आपका एक मैसेज हो, जो मुझे पता है, जहाँ तक पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, और अगर उनको कुछ ऐसा म्यूज़िक में कुछ काम करना हो कि हमें वो शायद ऐसा हो कि पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बोले कि भी तो इंजीनियरिंग कर रहा है या जो भी फार्मेसी कर रहा है तो उस पर ध्यान दे, ये सब, उनके लिए आपका कोई मैसेज, जैसे आप लोगों ने अपना एक्चुअल एजुकेशनल फील्ड छोड़ के जो भी बैंड बनाया, उनके लिए एक मैसेज हो तो क्या होगा? हमारे टाइम पे तो लाइक सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, तो पेरेंट्स के लिए सक्सेस वाज कि बॉलीवुड में जब तक नहीं आ रहा कुछ तो म्यूजिशियन फेल है एक तरीके से, या फिर आप टीवी पे नहीं आ रहे। राइट, तो हम तो उसी टाइम से निकले कि लाइक पहले पढ़ाई अपना कर लो, अपना एक जॉब सिक्योर कर लो एंड देन फॉलो योर पैशन। बट आज के टाइम पे घर वालों ने भी सपोर्ट करा। हाँ, घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, नो डाउट। पर आज के टाइम पे आई वुड से स्पेशली सोशल मीडिया की इतनी पावर हो गई है, तो anybody and everybody can be noticed, and even if you're starting now, right, instantly you can make a mark. तो आई वुड से कि आप ज़रूर पैरेलली इसको करते रहो, अपने स्टडीज़ भी करो लेकिन पैरेलली इसको मत छोड़ो। लाइक डोंट वेट कि मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँगा फिर म्यूज़िक में जाऊँगा, कुछ ना कुछ करते रहो, यू नेवर नो क्या क्लिक हो जाएगा। इनफैक्ट नॉलेज भी उतनी अवेलेबल नहीं थी। आज सोशल मीडिया पे यू सर्च यूट्यूब एवरीवेयर, नॉलेज इतनी फ्री नॉलेज अवेलेबल है म्यूज़िक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग को लेकर के, और ये एज करियर भी लोग ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं अब जी, तो काफ़ी बेनिफिशियल है सबके लिए। बहुत मुझे लगता है उसके साथ टैलेंट के साथ एक लक फैक्टर भी बहुत होता है जो सबके हमारे केस में वो हेल्प कर गया। सो आई थिंक पैरेलली घर वालों के पैसे खराब मत करो, पढ़ाई अपनी पूरी करो, एंड फिर ये एज अ बी प्लान है, जैसे अगर आप उतने अच्छे हो गए तो और अपने आप ही रास्ते बनते जाएंगे। बी प्लान 100% रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। बी प्लान तो हमारा भी था। जो बोला वो बहुत सही पॉइंट है कि ट्राई करते रहो पैरेलली, और अपना ये भी जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो खत्म करके, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं तो ये हमारा ये मानना है कि हम सब, क्योंकि ये हमारा भी बी प्लान ही था, हम सब, वो भी टीसीएस में जॉब कर रहा था, ये सब भी जॉब कर रहे थे, मैं भी किसी और कंपनी में जॉब कर रहा था, सबने छोड़ करके और फिर उसके बाद जॉब करी, उसके बाद जब पता लगे कि अच्छा कैलकुलेशन कर ली नहीं, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता लगने लग जाती हैं, आपके नंबर ऑफ शोज धीरे धीरे ग्रो होने लग जाते हैं, आपका कॉर्पोरेट लाइफ और आपकी म्यूजिकल लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रही होती है, और फिर वो शोज बढ़ने लगते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है। That's a practical decision. That's what फिर आप डिसाइड कर सकते हो, उस समय आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किधर जाना है। राइट, एग्जैक्टली। सो ये जो बात हमारी हुई, तो बेसिकली आई एम अ जियोलॉजिस्ट, राइट। हाँ, उसके बाद मैं ये रेडियो फील्ड में आया, मैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, और उसके बाद मैं रेडियो फील्ड में आया, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स के साथ किस तरह का क्या होता है, जो भी स्ट्रगल, मुझे भी थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ा था। तो आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे और आपको
कुछ ट्राई करना पड़ा एक्स्ट्रा? लकली ज़्यादा नहीं करना पड़ा ओके क्योंकि मेरे फादर खुद एक म्यूजिक टीचर है, म्यूजिशियन है, तो मेरे को उतना नहीं करना पड़ा। और आई गेस मानव के फादर ने भी उसको बचपन से हमेशा से म्यूजिक की ट्रेनिंग दी, अच्छे से अच्छी म्यूजिक ट्रेनिंग दी है विद एजुकेशन। राइट। तो वो साइड बाय साइड ग्रो होता गया। एक्चुअली इनिशियली बल्कि रिलेटिव्स कभी कभी क्या होता था कि वो लोग क्या करते हो उनको समझाना मुश्किल होता था, बट एक टाइम के बाद खुद ही वो दिखाते हैं, अरे देखो इतने व्यूज हो गए, तो खुद ही प्राउड फील होता है कि एवरीबडी इज नाउ प्रेजिंग। Right. तो वो टाइम अपने आप आता है, आई थिंक। यस। ओके, सो साहिल, सागर, मोहित, मानव, मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने थैंक के यू लिए। सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। लाइक हम कॉलेज में बैठ के एक रेडियो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वेरी न्यू थिंग फॉर अस आल्सो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी ये प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द टाइम जब रेडियो तो मतलब बिना सुने बिना वो नींद भी नहीं आती थी, वो जब तक गाड़ी ट्यून। में भी हाँ सुनते हाँ, थे, रेडियो so सुनते थे। बहुत अच्छा। बच्चों ये मत सोचना कि हम बुढ़े हो गए हैं, थोड़े से बस बड़े तुमसे। 5 साल पहले की बात है जब 16 साल के थे हम। वेल गाइस, ये थे ट्विन स्ट्रिंग्स हमारे साथ। Thank और आगे की ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज।